हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स पार्ट 1। इसमें मैं जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसको कवर करूंगी। पार्ट 1 में मैं पढ़ाऊंगी इसमें आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, आयुष्मान भारत योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसका जो दूसरा नाम है वो है सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड। ये जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 2015 फ्रॉम पानीपत हरियाणा। ये पानीपत हरियाणा से इसलिए हुई थी क्योंकि जो वहां पे हरियाणा की बात करें तो वहां पे जो गर्ल्स की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। वहां पे जो जैसे ही गर्ल चाइल्ड होती है उन्हें मार दिया जाता है और ना ही उन्हें पढ़ाया जाता है। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिए कि जो ये चीज है वो गलत है, इसलिए उन्होंने एक स्कीम निकाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके द्वारा वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बजट भी एलोकेट करती है अपने इंटरिम बजट और जितने भी एवरी ईयर जो बजट्स आते हैं उसमें। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि जो एड्रेस करती है द इश्यू ऑफ डिक्लाइन इन सीएसआर। सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स टू एंश्योर सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसका जो ओवरऑल गोल है कि हम जो गर्ल चाइल्ड है उन्हें सेलिब्रेट करें। इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं ये दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है कि जो मास कम्युनिकेशन कैंपेन और सेकेंड है मल्टी सेक्टरल एक्शंस इन 100 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स विद एडवर्स सीएसआर एंड कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो 2019-20 का बजट आया था उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ₹280 करोड़ का गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया था और जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है वो है मिसेस माधुरी दीक्षित। तो ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है अभी बहुत ज्यादा चलती है और अब इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं होता, ये रेगुलर बेसिस पे चलती है। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। इसमें जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए अप टू 10 ईयर्स और ओनली 1 अकाउंट फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड। बर्थ सर्टिफिकेट इसमें बहुत जरूरी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट मैच्योरिटी प्रोसीड्स वुड ओनली बी पेड टू गर्ल। पार्शियल विड्रॉल जो होता है वो मैक्सिमम 50% होता है, जो कि बैलेंस बचता है आफ्टर अकाउंट होल्डर्स अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स। अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स। जो अकाउंट है वो अपने आप क्लोज हो जाता है अगर जो चाइल्ड है वो 21 ईयर्स की हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल होता है, ये एक उस अकाउंट से दूसरे उसमें ट्रांसफरेबल हो सकता है। और अगर हमें अकाउंट खुलवाना है तो पोस्ट ऑफिस और जो भी अथोराइज्ड बैंक से वहां पे अपना अकाउंट खुल सकता है। जो फाइनेंशियल ईयर था 2019-20 और एवाई असेसमेंट ईयर 2021, इसमें जो इंटरेस्ट रेट वो पे करते थे वो 8.4% करते हैं। मिनिमम जो अमाउंट है वो 250 रुपीज है और जो मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपीज है। जो नेक्स्ट है उसके बाद हमारी थर्ड स्कीम है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो हुई थी अप्रूवल हुआ था इसका 1 जुलाई 2015 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमिटेड टू अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी, इसने हाई प्रायोरिटी दी थी वाटर कंजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट के लिए और एनविशन टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ इरिगेशन। और इसका जो टैगलाइन है बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो टैगलाइन है वो क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, तो वो है हर खेत को पानी, इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप इन अ फोकस्ड मैनर। और जो 2019-20 है उसमें जो बजट एलोकेट हुआ था ये वाली स्कीम को उसका था ₹235,000 करोड़ रुपीज। जो फोर्थ हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी जो थीम है वो है वन नेशन वन स्कीम। ये जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 18 फरवरी 2016 में और जो प्रीमियम रेट है वो 2% दिया जाता है खरीफ सीजन क्रॉप्स को। खरीफ सीजन क्रॉप्स वो होती हैं जो कि रेन में होती है, रेनी सीजन में होती है
1.5% दिया था रबी सीजन क्रॉप्स को जो कि समर में होती हैं, और 5% दिया था कमर्शियल क्रॉप्स को जैसे कि ग्रेप्स, जूट, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें जो रिस्क कवरेज है वो है नेचुरल डिजास्टर्स और पेस्ट अटैक्स। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि जो टिड्डी दल वगैरह अटैक हुआ है, तो अगर जो वो जिस खेत में अगर वो लोग अटैक करते और उस खेत के फार्मर का अगर इसमें एनरोलमेंट है तो उन्हें पूरा कवरेज मिलता। इसमें जो सम एश्योर्ड है वो डिपेंड करता है कि हमने कितने का प्रीमियम करवाया है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल होती है, और जो 2019-20 का बजट था उसमें ₹18,000 करोड़ जो था वो एलोकेट हुआ था। इसमें जो एलिजिबिलिटी है सारे टाइप के फार्मर्स कर सकते हैं। द इंश्योरेंस बर्डन विल बी कलेक्टिवली टेकन बाय द सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जो इंश्योरेंस का बर्डन है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लेती हैं। द इंश्योरेंस प्लान विल बी हैंडल्ड अंडर सिंगल इंश्योरेंस कंपनी AIC। इसका जी बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है AIC का, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है एग्री इंश्योरेंस कंपनी, एंड एंटायर इंश्योरेंस प्रोसेस इज टू बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली। जो हमारी 5th स्कीम है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्कीम है, क्योंकि जब हमारे CM MP के जो CM है जब वो USA वगैरह गए थे तो उन्होंने यही बोला था कि इससे अच्छी सड़कें तो हमारे मध्य प्रदेश की हैं, हमारे इंडिया की हैं। ठीक है, तो ये जो थी लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 में, 20 ईयर्स बिफोर हुई थी ये। Connecting all habitations with a population of 500 persons and above in the plain areas। फुल्ली फंडेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पूरा जो इसमें है स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं रहता है, पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो है वो प्रोवाइड करती है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। जो रूरल एरियाज हैं वहां पे ये रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। कनेक्टिंग ऑल हैबिटेशंस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 250 पर्सन एंड अबव इन हिल स्टेट्स, द ट्राइबल एंड द डेजर्ट एरियाज। और इसमें जो टारगेट था वो शिफ्ट कर दिया गया था 3 साल के लिए, फ्रॉम 2022 टू 2019। और जो 2019-20 का बजट था उसमें 80,000 करोड़ रुपीस इस चीज में एलोकेट हुए थे। हमारी 6th स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये स्कीम तो ऑलमोस्ट सभी लोग ने सुनी होगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 18 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक आप इसमें एलिजिबल हैं विद बैंक अकाउंट। इसमें जो रहता है जो पर्सन है उनके आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, बस उसमें यही क्राइटेरिया होता है। इसमें जो प्रीमियम मिलता है वो 12 पर एनम मिलता है। पेमेंट मोड होता है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ऑटो डेबिटेड होता है। इसमें जो रिस्क कवरेज होता है अगर एक्सीडेंटल है तो 2 लाख रुपए मिलेगा, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपीज मिलेंगे उन्हें। इसका टेन्योर रहता है 1 जून से 31 मई तक। इसमें जो रहता है ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड GIC विल ऑफर the scheme. Other insurance companies will have the option to join the program delivery by signing up with banks. और जो हमारी लास्ट और 7th स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 18 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक, और बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। इसमें भी ये बिल्कुल सेम है सुरक्षा बीमा योजना जैसे कि इसमें भी हमें जो आधार नंबर है वो लिंक होना चाहिए हमारे बैंक अकाउंट से, बट इसमें जो प्रीमियम मिलता है वो उससे ज़्यादा मिलता है। इसमें मिलता है 330 रुपीज़ पर एनम मिलता है। पेमेंट मोड वही सेम होता है, ओनली ऑटो डेबिटेड होता है। बट इसमें जो रिस्क कवरेज होता है वो 2 लाख रुपीज होगा अगर डेथ होगी तो। जो टेन्योर होता है वो सेम होता है 1 जून टू 31 मई अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स सब्जेक्ट द पेमेंट टू प्रीमियम। द स्कीम विल ऑफर बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड ऑल अदर्स लाइफ इंश्योरेंस। सो जितनी भी मैंने आपको 7 स्कीम्स बताई हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू।